नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको आज प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और इस युद्ध के क्या कारण थे और युद्ध के परिणाम और युद्ध समाप्त कैसे हुआ, मैं इन सब विषयों के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और इस विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। और उस समय ऐसा माना जाता था कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध ख़त्म हो जाएंगे, तो इसे वॉर टू ऑल वॉर्स भी कहा गया। और इस विश्व युद्ध के ठीक 20 वर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। अब हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि जो प्रथम विश्व युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो पहला विश्व युद्ध है, दो शक्तियों के बीच हुआ था, जिसमें एक तरफ थी अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ थी सेंट्रल शक्ति। तो अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान ये देश थे, और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और तुर्की देश थे, जो आज ऑटोमन तुर्की का इलाका है। और आपको एक विषय में और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि उस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नामक वंश का शासन था। अब फ्रेंड्स, हम चर्चा करेंगे कि इस युद्ध के जो प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इस युद्ध के जो प्रमुख कारण थे वो कोई एक कारण तो नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी बड़ी युद्ध हुई है तो कोई एक कारण तो हो ही नहीं सकते। तो इसके बहुत सारे कारण थे। तो सबसे पहला कारण था इसमें सैन्यवाद। तो उस वक्त हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया था। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट लाया था। और इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों देश काफ़ी आगे थे। और इनके आगे होने की एक ख़ास वजह थी फ्रेंड्स, जो थी यहाँ होने वाली औद्योगिक क्रांति। और यहीं से मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ था। अब फ्रेंड्स, अब हम इस युद्ध के दूसरे कारण पर चर्चा करेंगे। तो इसका दूसरा कारण था फ्रेंड्स साम्राज्यवाद। मतलब फ्रेंड्स, आप समझिए कि उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनका विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी हो। तो इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह समय 1880 के बाद का समय था, जब सभी देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। तो इन देशों में फ्रेंड्स फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम ये देश थे फ्रेंड्स। और इन सभी देशों का जो लीडर, मतलब जो नेतृत्व कर रहा था, वो ब्रिटेन कर रहा था। और ब्रिटेन उस वक्त काफ़ी सफल देश भी था, क्योंकि पूरी दुनिया के लगभग 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का राज था। और इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन भी आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। अब हम इस युद्ध के तीसरे कारण को जानेंगे। इसका तीसरा कारण था राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना से पूरे यूरोप को
अपने पाले में ले लिया था। जर्मनी, इटली, अन्य बाल्टिक देश पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से युद्ध ग्लोरी ऑफ वॉर भी कहलाया था। इन देशों को लगने लगा कि कोई देश लड़ाई लड़कर और जीत कर ही महान बन सकता है। तो ये फ्रेंड्स इसका तीसरा कारण था। अब इसके हम सबसे महत्वपूर्ण कारण को जानेंगे। आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। इन पर जून 1914 को गविर्लो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला कर इन्हें मार दिया था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलनी शुरू हुई, क्योंकि ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वह जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मामले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को बाल्टिक्स पे हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। ऐसा होते देख धीरे धीरे यह दो देशों की ना लड़ाई होकर विश्व युद्ध में बदल गया। अब हम ये जानेंगे फ्रेंड्स कि इस युद्ध में क्या क्या हुआ था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष हुआ था। पश्चिमी मोर्चे में जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। पूर्वी मोर्चे में रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स वर्ष 1917 में दो घटनाएं घटित हुई जिसने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। तो इसमें पहली घटना थी फ्रेंड्स, जो अमेरिका है अलाइड शक्तियों के साथ में मिल गया। और वहीं दूसरी घटना ये थी फ्रेंड्स कि रूस में एक क्रांति हुई, रूसी क्रांति, जिससे रूस जो है वो इस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अब दोस्तों हम यह जानेंगे कि हमारे भारत देश की इसमें क्या भूमिका थी। तो इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे और यह भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। बाद में तीसरे एंग्लो अफ़गान वॉर और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय महज 11 रुपये था और युद्ध में भाग लेने से यह आय भी बढ़ा दी गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत का इस प्रथम विश्व युद्ध में बहुत अहम किरदार था। तो फ्रेंड्स अब हम ये जानेंगे कि इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई और इस युद्ध के परिणाम क्या क्या थे। तो फ्रेंड्स इस युद्ध की समाप्ति और परिणाम तो बहुत भयानक थे। वर्ष 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद अलाइड देशों ने पलटवार किया और जर्मन सेना को मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहाँ की सत्ता भी बदल गई। नई सत्ता के आने से जर्मनी ने युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और अंततः यह प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाकर समाप्त हुआ।
तो इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए। तो इस प्रकार इसमें मरने वालों की कुल संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी और वहीं 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। और इस विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की ओर भी धकेल दिया था और इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर भी उभरा था।